एक तरफ है सिमोन्स का हार्ट रॉकलिंग का साम्राज्य और दूसरी तरफ है देवा और खतरनाक विलन सिमोन्स। चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। अब रजनी जो दयाल की हर बात सुनता है, वो दयाल की लास्ट बात जब वो अर्जुन को मारने की बात करता है वो ठुकरा देता है। अर्जुन बच जाता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। अर्जुन जो सिमोन्स का बेटा है। इसी बात से गुस्सा होकर दयाल जो प्रीति को एक बड़ी मंजिले से नीचे गिराने पहुंचता है और रजनी को वीडियो कॉल करता है। देवा जिसने दयाल की पूरी कुंडली निकाली, उसको पता था कि दयाल जो रियल में दिलीप है, जो एक कांस्टेबल था और जिसे टर्मिनेट किया गया। अब जो सिमोन्स का साम्राज्य 8 साल से चला रहा दयाल, जिसकी बीवी जिससे दयाल बहुत प्यार करता है, उससे रजनी किडनैप कर देता है। अपनी बीवी को इस तरह देखकर दयाल प्रीति को छोड़ देता है। कहानी में अब भारी ट्विस्ट आता है। जो दयाल की पत्नी थी वही अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। अर्जुन को रजनी समझाता है कि तुम ऐसी लड़कियों के सामने मत पैर झुकाओ और रजनी चला जाता है। पर अब जो अर्जुन होता है वो झुक जाता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को उस मशीन से छोड़ देता है। और जैसे ही अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड को उस मशीन से छोड़ देता है, वो खूंखार बन जाती है। वो आसपास के सभी लोगों को मार देती है और अर्जुन को भी मार देती है। और अब उसका सच सामने आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, जिसको सिमोन्स से बहुत सारे पैसे चाहिए थे। दूसरी तरफ रजनी अब रिवील करता है कि उसने दयाल से सब सोना और गोल्ड सब चुरा लिया है। अब छुटा हुआ दयाल जो प्रीति को पकड़ने भागता है और ट्रेन में वो प्रीति के सपोर्टर को मारकर प्रीति के पास आ जाता है। तभी प्रीति जो अब रजनी को कॉल करके उसका कॉलोनी नंबर बताती है। एक तरफ रजनी जो सिमोन्स के गुंडों को अपनी कॉलोनी पे मारता है और एक्शन सीक्वेंस चालू होता है, और दूसरी तरफ प्रीति की जान खतरे में है। फिर प्रीति का एक बॉडीगार्ड जो दयाल को गाड़ी से फेंक देता है और खुद गिर जाता है। और तभी अर्जुन की गर्लफ्रेंड दयाल को बोलती है, तुम टैक्सी में जाकर वीडियो कॉल से सिमोन्स को सब बता दो। अब कहानी में सिमोन्स और दयाल सामने आते हैं। अब दयाल सब कुछ रजनी पर ढोल देता है और सिमोन्स को बताता है कि वो आपकी स्मगलिंग गैंग को ख़त्म करना चाहता है। अब मूवी में रियल क्लाइमैक्स आता है जब रजनी को पकड़कर सिमोन्स के सामने खड़ा किया जाता है। अब रजनी कहानी का मेन पार्ट बताता है, जो सस्पेंस है कि कुछ सालों पहले जब रजनी भी कुली था, तब 400 कुलियों को दूसरे देश काम करने के लिए भेजा गया और पकड़ा दिया गया। उसमें से 100 कुलियों को मार दिया गया और जिसमें से 20 ही लोग बचे थे। पर सिमोन्स का पिता जिसने ये कारनामा किया, जिसमें 80 कुलियों का भी दिल निकाला गया, जो बचे हुए कुली थे वो एक साथ जुटकर काम कर रहे हैं। एक तरफ जो सिमोन्स था वो प्रीति का हार्ट निकालने वाला होता है। इसके साथ रजनी सिमोन्स को घड़ियाल की रस्सी बनाकर उसे फांसी दे देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सिमोन्स मरते मरते बोलता है कि अभी कोई आने वाला। लास्ट में एंट्री होती है आमिर खान की, और आमिर खान जो देवा को देखता है और समझ जाता है कि ये देवा जिसने सिमोन्स के पिता को उसके नज़र के सामने मारा था। आमिर खान भी देवा को बहुत साल से ढूंढता होता है। वो दोनों बिजनेस के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। लास्ट में दयाल को वो पकड़ के आते हैं। अब वो दयाल को लंबे डग में डाल देते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। लास्ट में प्रीति जो देवा की ही बेटी होती है, अब वो उसे सर नहीं अंकल बुलाती। फिर भी देवा जो अपनी बेटी को नाम से पुकार नहीं पाता। लास्ट में निकलते निकलते उसकी और उसके बीवी की फ़ोटो एक साथ आती है। मूवी समाप्त होती है। एक एक्शन ड्रामा मूवी जिसमें BGM मुझे बहुत पसंद आया। रजनीकांत का लुक, रजनीकांत का एक्शन सीक्वेंस, साथ में जो सबसे खतरनाक है वो दयाल जो लास्ट तक टिका है। मंजूबेन बॉयज पे फेमस हुआ वो इस बार भी अगेन बहुत ही अच्छा काम किया। मूवी एक लाजवाब है, एक बार ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं ऐसे ही तगड़े वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून डीबी का पीएम। थैंक यू सो मच।